डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? ये कैसे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं कि नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, या हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की इनहेलेशन से, जिसमें हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। वो भी किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल को अपने साथ स्टक कर जाते हैं और उसको लंग्स में जाने से रोक देते हैं। उसके साथ म्यूकस लाइनिंग मौजूद है हमारे नोज के अंदर, हमारे फेरिंग्स के अंदर, और सीलिया मौजूद हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं कि कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल को हमारे लंग्स में इंटर होने से ये बचा देते हैं। अगर इन केस कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल इन तमाम बैरियर्स को क्रॉस करके अगर इंटर हो जाता है तो उस दौरान रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अगर होते हैं। Continued inhalation of any harmful substance result in respiratory disorder। तो कॉन्टिन्यूसली अगर एक इंडिविजुअल कोई हार्मफुल सब्सटेंस की इनहेलेशन कर रहा है तो वहाँ पे ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अगर होते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। वन इज अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड अनदर इज लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। व्हाट इज अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमारे पास साइनसाइटिस एक डिसऑर्डर है जिसमें नेजल साइनसिस की इन्फ्लेमेशन होती है। यहाँ पे देखें, ये नेजल साइनसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। दीज आर द नेजल साइनसिस। यहाँ पे जो ब्राउन शेड से इनको रिप्रेजेंट किया है तो इन सब को हम नेजल साइनसिस कहते हैं। और ये जो साइनसिस हैं, दीज आर एक्चुअली होल्स इन स्कल बिटवीन फेशियल बोन्स। स्कल के अंदर ये होल्स होते हैं, फेशियल बोन्स के बीच में जो होल्स होते हैं उनको हम साइनसिस कहते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो ये साइनसाइटिस कॉज होगी। दिस में भी एक्यूट और क्रॉनिक। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब है कि अगर ये 2 to 8 वीक्स तक रहता है तो इसको हम एक्यूट कहते हैं। 8 वीक से अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है, उससे ज़्यादा रहता है तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक। What are the causes? मेजर जो कॉजेज हैं दे इंक्लूड कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट की वजह से ये होते हैं। उसके साथ साथ फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से भी होते हैं, ये स्मोक की वजह से होते हैं, या फिर डस्ट या ओवर क्राउडिंग या फिर डेंटल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी ये कॉज हो सकते हैं। What are the symptoms? फीवर होती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, रेस्पी वॉइस होता है, और फिर जो नेजल डिस्चार्जेस वगैरह होती हैं एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल वगैरह अगर हो तो दैट मीन्स कि साइनसाइटिस का जो है वो प्रॉब्लम है। एंड देन फाइनली वी हैव ट्रीटमेंट में हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं या फिर सल्फर ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा नेबुलाइजेशन के थ्रू भी इसको रिकवर किया जा सकता है, जिसमें स्टीम इनहेलेशन के थ्रू इसको रिकवर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जिसमें पहला जो हमारे पास डिसऑर्डर है दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहा जाता है, ये जो है एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है लंग्स का। इट इज क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको कॉज करता है। और इसके अंदर होता क्या है कि लंग्स के अंदर जो एल्विलाई है, ये एल्विलाई ब्रस्ट कर जाते हैं और ब्रस्ट करने के बाद जो है दे विल रिप्लेस विद इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। वैसे तो यहाँ पे जो है वो इलास्टिक नेचर होती है इनकी
तो ये इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से ये रिप्लेस हो जाते हैं, एल्वेलाई ब्रस्ट हो जाते हैं और फिर इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से ये रिप्लेस हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो एल्वेलाई है इसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल ये डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोटेक्टिव कैप्सूल के साथ जो है कैप्सूल बनने के बाद ये फिर बॉडी से ये फिर एक अलग होके एक अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये डिटेच हो जाते हैं इनकी ओरिजिन से और एज रिजल्ट जो है इनको हम कहते हैं ट्यूबरसेल। ठीक है, दीज टाइनी कैप्सूल्स फॉर्म ट्यूबरसेल, ये ट्यूबरसेल बनाएंगे और फिर यहाँ पे जो है बॉडी के पार्ट से ये फिर खुद को डिटेच कर जाते हैं। अब डिटेचमेंट के बाद क्या होगा कि इसकी फिर ब्रेस्टिंग होती है, ये जो अलग हो गए हैं ये स्ट्रक्चर्स ये ब्रेस्ट कर जाते हैं। ब्रेस्ट करने के बाद इसमें से फिर बैक्टीरिया निकलने शुरू करेंगे और फिर ये पूरे लंग्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो ये एल्वेलाई के अंदर पहुंच जाते हैं एयर के थ्रू, एल्वेलाई में पहुंचने के बाद ये क्या करेंगे, एल्वेलाई को ब्रस्ट करेंगे और इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। उसके बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या कैप्सूल इनके सराउंडिंग में डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर ये सेल से डिटेच हो जाते हैं, डिटेच होने के बाद फिर ये क्या करेंगे, ब्रस्ट कर जाएंगे और इसमें से बैक्टीरिया निकल जाते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और वो फिर लंग्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। And what are the causes? The major cause is obviously Mycobacterium tuberculosis, इसकी वजह से कॉज होती है। And then we have symptoms. Symptoms में हमारे पास लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर होती है और ये मोस्टली कहते हैं कि इवनिंग में ये फीवर होता है और नाइट स्वेटिंग होती है, वेट लॉस होता है। एंड देन एनोरेक्सिया जिसमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, मेलाइस होती है, डिप्रेशन जिसको कहा जाता है, वीकनेस होती है, ड्राई कफ विद स्प्यूटम और चेस्ट एक वगैरह जो है इसमें इंक्लूड है। एंड देन वी हैव ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है लेकिन क्या होगा कि रेगुलर मेडिसिन देने होते हैं फॉर 9 months, रेगुलर मेडिसिन अंडर सुपरविजन। ठीक है, तो रेगुलर मेडिसिन अगर अंडर सुपरविजन दिया जाए तो जिसको हम कहते हैं डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसको डॉट कहा जाता है, डेली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट जिसको कहा जाता है, जिसके थ्रू जो है इसकी ट्रीटमेंट हाँ पॉसिबल है। एंड सेकंड टाइप ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। अब जो डिसऑर्डर ऑफ लंग्स है इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें मेजर जो हमारे पास है दैट इज एम्फिसीमा एंड लंग कैंसर। अब यहाँ पे हम लंग कैंसर डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज लंग कैंसर। जब भी कैंसर की बात होती है तो दैट मीन्स के कैंसर इज एक्चुअली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी। अब इट मे बी मैलिग्नेंट और मेटास्टैटिक। मैलिग्नेंट भी हो सकती है जो कि लोकलाइज होती है, एक स्पेसिफिक जगह के अंदर ये लोकलाइज होती है, या फिर मेटास्टाइज भी ये हो सकता है, ये फैल भी सकता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी बॉडी के ये जा सकता है, जिसको हम मेटास्टैटिक कहते हैं। व्हाट आर द काजेस? कहते हैं कि स्मोक जो है वो मेजर काज होता है लंग्स कैंसर का, क्योंकि टोबैको स्मोक के अंदर कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। इन एडिशन टू दिस कुछ और भी कॉजेज हैं जिसमें एस्बेस्टस है, आर्सेनिक है, रेडिएशंस वगैरह जिसमें गेमा रेज, एक्स रेज या फिर सन रेडिएशंस भी इसको कॉज कर सकते हैं। एंड देन वी हैव सिम्टम्स। इनिशियली क्या होगा, जहां पे भी कैंसर कॉज हुआ है, जिस लंग के जिस जगह पे भी ये कॉज हुआ है वहां पे थिकनिंग स्टार्ट होगी, केलोजिंग स्टार्ट होगी। केलोजिंग का मतलब है ओवर ग्रोथ स्टार्ट होगी, वहां पे ब्रोंकाई की लाइनिंग के अंदर थिकनेस आ जाएगी, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, सीलिया जो है वो लॉस कर जाएंगे, सीलिया वहां से ग्रेजुअली खत्म होना शुरू हो जाते हैं।
एज रिजल्ट क्या होगा कि जब सीलिया वगैरह जब खत्म हो जाएंगे तो कोई भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल जो है वो ईजिली, क्योंकि सीलिया का यही फंक्शन होता है कि वो डस्ट को और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को अपने साथ स्टिक करके वहाँ पे रख देता है, लंग्स में इंटर होने से वो रोक देते हैं। तो अब डस्ट के या डर्ट के जितने भी पार्टिकल्स या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है वो ईजिली लंग्स में दाखिल हो जाएंगे और यहाँ पे साथ साथ फिर ट्यूमर भी ग्रो करेगा। ट्यूमर इस तरह से ग्रो करेगा कि इनिशियली जो है ये ब्रोंकस को ब्लॉक करेगा, फिर क्या होगा कि ग्रेजुअली फिर एयर की सप्लाई जो है लंग्स तक वो बंद हो जाएगी। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब जो ट्रीटमेंट कहते हैं कि ट्रीटमेंट में हमारे पास या तो लंग का एक लोब रिमूव किया जाता है या फिर उस साइड का पूरा लंग जो है वो रिमूव किया जाता है, जिसको न्यूमोनेक्टोनोमी कहा जाता है। अब दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, कीमोथेरेपी वगैरह भी करवाई जाती है या फिर रेडियोथेरेपी के थ्रू भी इसको कम कर सकते हैं, जो सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं। And then we have effect of smoking on respiratory system. अब जो कहते हैं कि 87% ऑफ लंग कैंसर इज ड्यू टू स्मोक की वजह से या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से 87% ऑफ टोटल लंग्स कैंसर वो स्मोक की वजह से हैं। सिर्फ ये कैंसर कॉज नहीं करता बल्कि दूसरे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी ये कॉज करता है, जिसमें हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा वगैरह भी ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ लंग्स के अंदर ये कैंसर कॉज नहीं करेगा बल्कि माउथ के अंदर भी ये कॉज कर सकता है, लैरिंक्स के अंदर भी ये कैंसर कॉज कर सकता है या फिर एसोफेगस के अंदर भी ये कैंसर कॉज कर सकता है। अब जो सिगरेट स्मोकिंग के अंदर कहते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं वो एक्चुअली एयर पैसेज और लंग्स को वो इरिटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग कफ रहती है। सारा टाइम जो है वो डेली जो है वो मॉर्निंग कफ रहती है। और उसके अलावा जो है ये स्मोकर्स के अंदर निमोनिया काज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सीलिया को डैमेज करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, जिसकी वजह से वायरसेस, बैक्टीरिया इजीली बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे और निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड देन इस स्मोकिंग की वजह से इंडिविजुअल के अंदर अस्थमा और एलर्जीज के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग में जब प्रॉब्लम हो जाता है एक इंडिविजुअल के अंदर स्मोकिंग की वजह से, तो वो ग्रेजुअली ये फिर वर्स होता जाता है। डिफरेंट एलर्जीज फिर इजीली अटैक कर जाते हैं, अस्थमा के फिर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।